अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक टेबल कैसे बनाते हैं, जो यहाँ पे हमने शो किया था। ये टेबल कैसे बनाते हैं। फिर चूँकि हमारा गोल था इस तरह का टेबल बनाना, तो मैंने टेबल बना के फिर आपको बताया कि डेटा इसमें कैसे एंटर करते हैं। अब सपोज़ आपने अपना डेटा एंटर कर लिया है, बाकी चीज़ें सारी सही नज़र आ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, इन कंट्रीज़ के नाम छोटे हैं तो ये अपने कॉलम में सही एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये वाला कॉलम जहाँ पे ये हेडिंग अच्छी खासी लंबी है, इसने मसला बनाया हुआ है, ये सेल साइज के साथ बड़ा हो रहा है। या फिर अगर ये ऊपर देखें तो यहाँ पे भी ये सेल जिनके साइज अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमें दिख रहा है उसमें अगर आप देखें तो सारे हिंसे भी अपनी जगह पे हैं और ऊपर ये जो हेडिंग है ये एडजस्ट हो गई है, इसने सेल साइज भी खराब नहीं किए और अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे आप दोबारा आए, सपोज यहाँ तक आपने टेबल बना लिया है, इसको अब हम एडजस्ट कैसे करेंगे। पहले तो देखते हैं कि हर एक सेल का साइज हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ये आप जो कर्टासिस नजर आ रहा है, ये अगर आप देखें तो अगर ये वाला कॉलम आपने छोटा करना है तो ये कॉलम छोटा कैसे करेंगे। तो आप इस कॉलम पे क्लिक करें, ऊपर आप यहाँ आएंगे, ये जो फ्लावर सा नजर आ रहा है इसको आप पकड़ के अगर ड्रैग करते हैं तो ये सेल खुद ब खुद छोटा हो जाता है। जितना आपने एडजस्ट करना है उसी हिसाब से आप इसको छोटा या फिर दोबारा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपने ये से छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको आप छोटा या फिर दोबारा से बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल है इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो इसको हम तब एडजस्ट कर सकते हैं कि जब ये वाला सेल, ये और ये सेल सारे एक सेल काउंट हो, कि हम अपने टेबल में इस तरह डिज़ाइन करें कि ये सारे सेल जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सिर्फ एक सेल दिखाई दे, तो फिर ये हेडिंग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। तो इसको हम एक सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आपने सिर्फ ये 3 सेल, आप चाहते हैं कि ये 3 सेल आपको एक नज़र आए, तो ये कैसे करेंगे। 3 सेल को आपने एडजस्ट कर सेलेक्ट करेंगे, ऊपर लेआउट पे आएंगे, लेआउट के बाद मर्ज सेल्स क्लिक करेंगे। ये 3 सेल अगर आप देख सकते हैं तो 3 सेल आपको एक नज़र आ रहा है, लेकिन अभी अभी अगर आप देखें तो ये हेडिंग बड़ी है, ये इन 3 सेल में एडजस्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें शायद ये एक दो सेल और भी चाहिए। तो अब ये और कैसे इसके साथ एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप आके ये और सेल सेलेक्ट करेंगे, तो जितने सेल आपने सेलेक्ट किए हैं ऊपर जाके फिर आप लेआउट, फिर दोबारा मर्ज सेल क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है। अभी भी ये हेडिंग बड़ी है तो शायद हमें ये आखिरी सेल पे चाहिए, इसको भी साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और लेआउट पे आके मर्ज कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हेडिंग खुद ब खुद एडजस्ट हो गई है। इसको आप लेफ्ट की तरफ लाइन कर लें, ये इसका साइज भी एडजस्ट हो गया और जो जो सेल थे वो एक सेल अच्छा खासा बड़ा हो गया। इसको हम कहते हैं मर्ज सेल। एक सेल को आपने मुख्तलिफ सेल्स में मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे भी ये सेल मर्ज करते हैं उसी हिसाब से, तो तमाम सेल सेलेक्ट करते हैं, लेआउट पे जाके मर्ज सेल्स क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट पे करते हैं। चलिए जी, ये मसला तो हल हो गया। जो सेल बड़े नज़र आ रहे थे उनको हमने एडजस्ट कर दिया हेडिंग्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैं अपने फाइनल टेबल भी देखूं तो फाइनल टेबल कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, जो कि एक पब्लिकेशन के लिए तकरीबन यही क्वालिटी दरकार होती है। हमारा टेबल अब भी अच्छा खासा डिफरेंट है, इसमें लाइंस हैं और इस तरह का टेबल यूजुअली पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं होता। तो अब इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर आप आएंगे, ये सर्कल नज़र आ रहा है स्क्वायर, इसको आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप होम पे आएंगे, होम पे फिर नीचे आके यहाँ पे ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको अगर आप ये साइड वाला एरो क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ टेबल ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो अब अगर आप ये नीचे आके नो बॉर्डर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि नो बॉर्डर, किसी भी सेल में कोई भी लकीर बाकी नहीं रहेगा इसको क्लिक करने के बाद। अब सबसे पहले मैं ये सारी लकीरें हटाना चाहता हूँ जो टेबल में नजर आ रहे हैं। तो नो बॉर्डर में क्लिक करूंगा, ये देखें अब जो टेबल है उसमें कोई भी लकीर नहीं है, सारे टेबल से लकीरें उड़ गई हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर अपने आउटपुट में देखूं तो ऊपर भी दो लकीरें हैं और नीचे एक लकीर है। ये हमें चाहिए होंगे ताकि टेबल की एक प्रॉपर शेप नजर आए। तब इसमें ये ऊपर और नीचे वाले लकीर कैसे आएगा। मैं दोबारा जाके यही फ्लावर क्लिक करूंगा और वही होम, फिर ये जो स्क्वायर नजर आ रहा है इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर बॉटम बॉर्डर।
तो अगर बॉटम बॉर्डर अगर ये आप क्लिक करते हैं तो जो टेबल जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे आपको एक लकीर बन जाएगा, मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं बॉटम पे एक लाइन हो गया है। अब मुझे साथ में टॉप पे भी लाइन चाहिए, तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा, उसी जगह पे जाके टॉप बॉर्डर क्लिक करूंगा। अब ऊपर नीचे लाइंस हो गए हैं, लेकिन एपीएस स्टाइल या फिर जो अच्छे क्वालिटी के टेबल्स होते हैं उसमें जो आपके हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के ऊपर और नीचे दोनों लाइंस होते हैं। अब हमें यहाँ ये कर्टासिस, स्क्यूनेस, शार्प रेशो, इनके नीचे भी एक लाइन चाहिए, जैसे कि ये आप ऊपर देख सकते हैं, ताकि ये इस तरह दिखाई दे। तो ये कैसे होगा? इसको करने के लिए आपने अपने जो हेडिंग्स वाला रो है ये आपने सेलेक्ट करना है ऐसे। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर जाके वही क्लिक करेंगे और दोबारा बॉटम बॉर्डर जो हमने पहले प्रेस किया था वो दोबारा प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ पे एक लाइन बन जाएगा और इसी हिसाब से ये हमारा एक पब्लिकेशन क्वालिटी टेबल हम बना सकते हैं। अब इसको आप अपने हिसाब से हेडिंग दे रहे हैं, जो भी आपकी हेडिंग है। सपोज मैं इसको कहता हूँ टेबल 1, फिर एंटर करेंगे। सपोज में लिखते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अब कुछ जर्नल्स में या फिर कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो टेबल हेडिंग है ये इटैलिक में रखते हैं। तो ये इटैलिक में कैसे करेंगे? इसको आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल आई जब आप दबाएंगे ये खुद ब खुद इटैलिक हो जाएगा। अब कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है कि टेबल के जो हेडिंग्स हैं उनका हर एक लफ्ज कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस कैपिटल से शुरू हो रहा है, वो आपको कंपैरिजन, डिफरेंट रीजन ये भी कैपिटल चाहिए। तो आप आएंगे होम पे और यहाँ पे आके आप ये जो आपको ए नजर आ रहा है इसमें आप आएंगे नीचे कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये ऑफ वगैरह जो है इसको आप स्मॉल रखते हैं, ऑफ, एट, एज वगैरह, बाकी जो मेन वर्ड्स है उसको आपने कैपिटल कर लिए और इस हिसाब से ये पब्लिकेशन क्वालिटी टेबल तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इस टेबल के जो अंदर जो हमने लिखाई की है, नंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, इनके नेम्स, इनके साइज आप बढ़ाना या कम करना चाहते हैं। सपोज मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो ये टेबल सेलेक्ट करूँगा, ऊपर यहाँ आके ये जो साइज़ है इसमें मैं सपोज 12 लिख देता हूँ तो ये साइज़ कम हो जाएगा। इसको अगर आप और कम करना चाहते हैं 10 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि फिर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको 14 करता हूँ ताकि दिखाई में आसानी दिखाई दे। ये इस तरह से आप इसका फॉन्ट्स, ये जो लिखाई है ये टाइम न्यू रोमन्स में भी कर सकते हैं, एरियल में भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टाइल में इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। और ये एक पब्लिकेशन क्वालिटी टेबल तकरीबन तैयार हो गया। थैंक यू सो मच।